सभी सत्संग प्रेमियों प्रणाम। सत साहेब साहेब बंदगी साहेब बंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज का विषय है अनदनाद की धुन को कैसे पकड़ना है। क्या इससे मन शांत होगा? प्रिय सत्संग प्रेमियों, बहुत ही गहरा विषय है। पूरे ध्यान से समझें, एक एक बात को अच्छे से समझें और फिर उस पर अमल करें। जब आप अमल करेंगे, उस विधि को, उस तरीके को समझ करके अपने जीवन में उतारेंगे, अमल करेंगे, अनुभव करेंगे, तभी बहुत अच्छे से अनुभव के द्वारा समझ पाएंगे। प्रिय सत्संग प्रेमियों, अनदनाद की धुन को पकड़ने के लिए हमने क्या करना होगा? साथियों, एक ऐसे स्थान का चुनाव करना है जहां शांत हो, शोर शराबा ना हो। वो आपका कमरा हो सकता है या अन्य कोई भी स्थान हो सकता है जहां पर आप आराम से अनंतनाद की धुन से जुड़ सकते हैं। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आप नीचे आसन लगा करके बैठ सकते हैं, कुर्सी पर बैठ सकते हैं या तख्त पर बैठ सकते हैं। आपकी कमर, गर्दन, पीठ सीधी रहनी चाहिए, जिससे आपके अंदर में कोई आलस्य ना आए, प्रमाद ना आए। आपका ध्यान अनंतनाद की तरफ भी खींचा चला जाए, इधर उधर ध्यान ना जाए। तो इससे कैसे जुड़ा जाए, वो विधि क्या है? प्रिय सत्संग प्रेमियों, आप ईयर कलप ले सकते हैं, ईयर पलक ले सकते हैं। ईयर पलक लेकर के अपने दोनों कानों में लगा सकते हैं, या अपनी दोनों उंगली कानों में डाल सकते हैं। कानों में डाल करके अपनी आंखें बंद करके आंखें बंद कर लें। पूरा ध्यान संसार से हटा लें, अपने आप को संसार से अलग कर लें, स्वयं में आ जाएं। पूरा ध्यान अपने अंदर लगाएं और पूरे ध्यान से देखें चिड़िया ही चहचहाती हुई की आवाज सुनाई देगी, या भौरे की गुंजार सुनाई देगी। कोई न कोई आवाज अंदर से आ रही है, कोई न कोई धुन अंदर से आ रही है। उसी को पकड़ना है। कुछ देर तक ध्यान से सुनते रहें। और इसके अंदर जो बहुत ही झीनी आवाज, बहुत ही सूक्ष्म आवाज,
उसको पकड़ें, पूरा ध्यान उसी पर लगाएं, उसको पकड़ें। धीरे धीरे आगे तक आवाज आएगी, धीरे धीरे शब्द खुल जाएगा, धीरे धीरे आवाज बढ़ती जाएगी और तरह तरह की आवाजें, तरह तरह की धुनें सुनाई देंगी। तरह तरह की धुनें सुनाई देंगी। पहले चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाज या भौरे की गुंजार की आवाज, फिर धीरे धीरे आगे बढ़तेंगे शंख, घंटाड़ और मुरली की आवाज, तरह तरह की आवाजें सुनाई देंगी। पूरा ध्यान इन्हीं पर लगाएं और सुनते जाएं, सुनते जाएं। जब भी समय मिले तभी अनदनाद से जुड़ जाएं, चाहे दिन में हो, रात में हो, जिस समय भी समय मिले उसी समय जुड़ जाएं। रात के समय शोर शराबा कम रहता है, उस समय बहुत जल्दी अनहद धुन सुनाई देने लगती है और उस समय अनहद नाद की साधना बहुत अच्छे से होती है, बहुत अच्छे से साधक पकड़ सकता है और साधक धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। जब आपको एक बार सुनाई देने लग जाएगी, आपका ध्यान उधर ही खींचा जाएगा, बार बार ध्यान अनहद धुन की तरफ जाएगा और उसके बाद फिर आपने कान में उंगली डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अपने आप धुन सुनाई देने लगेगी, धुन चलती ही रहेगी, चाहे ढोल बाजते हो, कितनी भी आवाज आती हो, लेकिन आपके अंदर अनहद धुन की गुंजार होती रहेगी। हमेशा आपका ध्यान अनहद नाद की तरफ ही जाएगा और धीरे 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 आप अनहद नाद की साधना करेंगे तो आपका मन शांत होगा, आपका चित्त शांत होगा, आपके अंदर शिथिलता आएगी, आपके अंदर शांति आएगी, आप मौन प्रिय होंगे, आप ज्यादा बोलना पसंद ही नहीं करेंगे, आप बिल्कुल शांत रहना पसंद करेंगे। अनहद नाद की धुन में ही डूबना पसंद करेंगे, उसी को सुनना पसंद करेंगे। निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, निरंतर धुन को सुनना पड़ेगा और जो निरंतर अभ्यास करता है उसी को सफलता मिलती है। निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। वही साधक शिथिल हो सकता है,
उसी साधक का मन शांत हो सकता है, उसी साधक का चित्त शांत हो सकता है। वही अंदर में प्रवेश कर सकता है, वही शांति में प्रवेश कर सकता है। उसी के अंदर प्रेम उत्पन्न होगा, उसी के अंदर धर्म का सर्जन होगा। हर रोज सुबह शाम, दिन में समय मिला दिन में भी अनंतनाद से जरूर जुड़ें, जरूर सुने, हर रोज सुने। लगातार लगातार सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें, हर रोज लगातार सुनते रहें। सभी सत्संग प्रेमी दोनों हाथ सामने रखें, हाथ जोड़ने की मुद्रा में दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और हथेली को अपने चेहरे पर रख लें। चेहरे को सहलाते हुए और दोनों हाथें सामने रखें। अपनी हथेली को देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लें। प्रिय सत्संग प्रेमियों, ये अनहद की धुन को पकड़ने का तरीका, विधि बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान तरीका है, सिर्फ जरूरत है समझने की। आप बाजार से ईयर प्लग लेकर के अपने कान में लगा सकते हैं और आंख बंद करके अनहद धुन को पकड़ सकते हैं, अनहद नाद को सुन सकते हैं। और दूसरा तरीका, अपनी दोनों उंगली कान में डाल दें, बाहर की आवाजें बंद हो जाएंगी और फिर अंदर की आवाजें शुरू हो जाएंगी। ऐसे भी सुन सकते हैं। और साधक रात में सोने से पहले अपने कानों में ईयर प्लग लगा लें और अनहद धुन को सुनते हुए नींद भले ही आ जाए तो सो जाएं। तो धीरे 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 आप में परिपक्वता आएगी, अनहद धुन सुनने लग जाएंगे और फिर वो अनहद नाद की धुन आपका ध्यान हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करे, खींचेगी और आप ऐसे साधना आगे बढ़ेंगे। प्रिय सत्संग प्रेमियों, अनहद नाद की धुन को पकड़ने का तरीका सीखा, इस पर विचार किया। आप हर रोज सुबह दोपहर शाम या जब भी समय मिले तभी करें। आपके अंदर शांति, आनंद और प्रेम की वर्षा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।